Assalamualaikum students, how are you? I'm fine and I hope you are also fine. I'm your English teacher. I will start your lecture English A class 7 unit number 4. Unit name is Health is the Greatest Wealth. Now I will learn the next lesson, page number 39, Zark. Now I know why both taking physical exercise and eating a balanced diet regularly are important. Now अब I know, मैं जान गया हूँ why क्यों फिज़िकल एक्सरसाइज जिस्मानी वर्जिश और एक मतवाज़न ग़ज़ा दोनों both means दोनों रेगुलरली बाकायदा जिस्मानी वर्जिश और एक मतवाज़न ग़ज़ा दोनों क्यों ज़रूरी है. इम्पोर्टेंट मीन्स ज़रूरी है, आर मीन्स है. फॉर श्योर यकीनन गुड हेल्थ एक अच्छी सेहत कंट्रीब्यूट्स शामिल होती है टू द इमोशनल वेलबींग. इमोशनल मीन्स जज्बाती, वेलबींग खुशहाली, एंड हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सन. यकीनन अच्छी सेहत एक शख्स की जज्बाती खुशहाली और खुशी के लिए कंट्रीब्यूट्स ज़रूरी है या शामिल है. नेक्स्ट पेज नंबर 40. मदर, अम्मी जान. माई डियरेस्ट सन, मेरे सबसे प्यारे बेटे. डियरेस्ट इज यू नो इट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. माई डियरेस्ट सन, मेरे सबसे प्यारे बेटे. आल्सो डोंट फॉरगेट द सेइंग डैड. ये कहना भी ना भूलना. सेइंग मीन्स कहना, फॉरगेट मीन्स भूलना. आल्सो बी, मेरे सबसे प्यारे बेटे ये कहना भी ना भूलना डैड के अर्ली टू बेड जल्दी सोना एंड अर्ली टू राइज और जल्दी उठना. राइज मीन्स उठना, अर्ली जल्दी सोना और जल्दी उठना मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. आदमी को बनाता है सेहतमंद, तंदुरुस्त और अक्लमंद. वाइज मीन अक्लमंद, वेल्दी तंदुरुस्त, हेल्दी तंदुरुस्त और खुशहाल बनाता है. वेल्दी खुशहाल. जर्क, आई वुड नॉट मदर, मैं जान गया हूँ. नाउ प्लीज़ बाय माई फ्रेश ऑरेंज जूस एंड स्नैक्स प्लीज़. अब मेहरबानी से मुझे ताज़ा संतरे का जूस और स्नैक्स खरीद दें. स्टूडेंट्स, योर लेसन इज़ कम्प्लीट नाउ, बट आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. पेज नंबर 41, पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स. हेल्दी ईटिंग इज़ अबाउट डैश. क्या आएगा इस पर? गेटिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ डैश न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स डैश एंड you need a dash good health maintain food that dash the same type. इस पे क्या आएगा? contain of nutrients are grouped together on dash each of the shelves of dash the food pyramid. This gives dash you a choice of different dash foods from which to choose dash a healthy diet. Your अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने आपको इन्फिनिटी ब्लैंक्स पार्ट बी करवा दिए पेज नंबर 41 का. अब आपने पार्ट सी खुद से करना है. आपने लेसन पढ़ा है, उसी के अंदर से सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको पढ़ के खुद सॉल्व करें. और पेज नंबर 42 प्लीज़ ये मैच द कॉलम, ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे. इसकी उर्दू पढ़ेंगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगी किसके साथ मैच करना है. ठीक है, आप लोग ये खुद सॉल्व करेंगे. नाउ आई विल स्टार्ट द कंप्रीहेंशन ऑफ दिस लेसन. पार्ट ए, पेज नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड फ्रॉम रोड साइड. उन्होंने पूछा है कि हम सड़क पर जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम ढांक के क्यों रखते हैं. वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड्स. हम जो है खाने को इसलिए ढांक कर रखते हैं, खाने को इसलिए ढांक के रखते हैं बिकॉज क्योंकि अ लॉट ऑफ डस्ट एंड थाउजेंड ऑफ फ्लाइज कैरी जर्म्स और ईटेबल्स बाय ईटिंग द अनकवर्ड फूड. क्योंकि मक्खियाँ हज़ारों किस्म के जरासीम लाती हैं खाने वाली चीज़ों पर. ईटेबल्स कहते हैं खाने वाली चीज़ें. अगर उनको ढांक के नहीं रखेंगे और खा लेंगे ऐसे ही तो हम क्या करेंगे? बीमार हो जाएंगे, फाल इल. ठीक है, ये आपने लेसन के स्टार्ट में पढ़ा था, उसी में से आंसर है इसका. क्वेश्चन नंबर 2, विच पीस ऑफ एडवाइस डज द ऑथर गिव एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट. स्टूडेंट्स, आपने लेसन पढ़ा, इसके एंड पे हमें क्या लेसन मिलता है? देखें, ये जो लास्ट आपने मदर वाली पढ़ी थी ना, इसके अंदर आपको इसका लेसन मिल जाएगा.
ही गेव अस हेल्दी एडवाइस टू फॉलो, उसने हमें एक सेहतमंद नसीहत की है जिस पर हम अमल कर सकते हैं, जिसकी हम पैरवी कर सकते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, इसकी मैंने ट्रांसलेशन आपको करवा दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, विच पॉसिबल डिजीज़ में अनबैलेंस डाइट कॉज। उन्होंने कहा है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो गैर मतवाजन गज़ा या गंदी गज़ा खाने से हमें लाहक होती है। हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर मे कॉज एन अनबैलेंस डाइट। हार्ट डिजीज़ कहते हैं दिल की बीमारी को, कैंसर, डायबिटीज़ कहते हैं शुगर को, और हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं बुलंद फिशारे को। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है आपके इसी पैराग्राफ के अंदर है, पेज नंबर 39 के ऊपर, ये मदर वाला, इसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप इसको ध्यान से पढ़ें, आपको एक के बजाय कई आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इसको। ये वाला पैराग्राफ इसको ध्यान से पढ़िएगा प्लीज़। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स पीपल टू लूज वेट एंड लो द रिस्क ऑफ डिजीज़। उन्हें कहा बाकायदा वर्जिश करने से लोगों का वज़न कम होता है और बीमारियों के खतरात कम होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एग्जाइटी, कैंसर, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर। ये तो बहुत तमाम बीमारियाँ हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करने से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, नंबर 2, ये तो इसका बेनिफिट 1 था। 2 जो है अफेक्टिव एक्सरसाइज इज़ एन अफेक्टिव वे टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, इसका भी मैंने आपको ट्रांसलेशन इसमें करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, विच फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। उन्होंने कहा है कि कौन सा खाना है जो हमें सेहतमंद रखता है बाकायदा। टेकिंग फ्रेश जूस, उन्होंने कहा है कि ताज़ा जूस पीने से या उसको लेने से, मिल्क, एग एंड करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दूध, अंडे और सही मिकदार में ग़िज़ाई अज्जा खाने से, और मिनरल्स जो कि फूड ग्रुप्स में शामिल होते हैं। बाय ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, उन्होंने कहा है कि ताज़ा सब्ज़ी खाने से और कच्ची सब्ज़ियाँ खाने से हमें मदद मिलती है कि हम सेहतमंद रह सकें, हमारा जिस्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी फूड ग्रुप्स आर देयर इन बैलेंस डाइट। देयर आर 5 फूड ग्रुप्स इंक्लूड इन बैलेंस डाइट। उन्होंने कहा है कि मतवाज़न ग़िज़ा में 5 किस्म के ग्रोह शामिल होते हैं। ये मैंने जो आपको करवाए थे ना, इसका जो बाकी का आंसर है वो ये है। आप लोगों ने इसको यहाँ से करना ही मैंने आपको समझा दी हुई है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you.